अपने जो संस्थान जो कार्यालय बंद किए हैं, मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट थी कि नीड बेस पर उनको जो है तुरंत दोबारा से खोल दिया जाएगा। हमने पूछा कि ये नीड बेस होता क्या है? नीड बेस मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में ही है, या नीड बेस उनकी धर्मपत्नी के विधानसभा क्षेत्र में है, या नीड बेस उप मुख्यमंत्री का विधानसभा है, या नीड बेस जो है मंत्रियों का विधानसभा है। प्रतिनिधि जनता के सेवक है, हमको भी चुनकर भेजा है। हमारे विधानसभा क्षेत्र के भी 12 संस्थान कार्यालय ऐसे हैं जिनको बंद कर दिया था। 30 किलोमीटर के दायरे में कोई स्वास्थ्य संस्थान नहीं था। पीछे बहुत दुर्भाग्यवश ऐसी दुर्घटनाएं होगी कि 10 नौजवानों की जान वहां पर अलग अलग दुर्घटनाओं में चली गई। उनको फर्स्ट एड तक नहीं मिल पाई। कि वर्तमान की सरकार बाई इलेक्शन आए तो अनेकों संस्थानों की घोषणा हुई, कार्यालयों की घोषणा हुई। लोकसभा के चुनाव हुए, आम चुनाव हुए, उससे पहले भी आपने घोषणाएं की। तो आपने क्यों की? हमने तो प्रश्न आज सदन के अंदर भी पूछा। अ, पहचान की राजनीति का आपने सवाल उठाया। जनता जब इस तरह की बातें आती है, तो जनता ये कहती है कि माननीय अपने लिए ही सुख-सुविधाएँ चाहते हैं, ये इसकी क्या ज़रूरत है? एक सवाल इस तरह के भी आते हैं, हालाँकि माँग बड़ी जेन्युइन है, कई बार चालान भी कटते हैं। फ्लैग कोई सुख सुविधा नहीं है। हम पूछना चाहते हैं फिर डीसी और एसपी को और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को फ्लैग किस लिए है? धारी दल के विधायकों ने विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर ही मामला उठाया था कि हमारी पहचान नहीं हुई और हमारी गाड़ियों के चालान कर दिए गए। इसलिए मुख्यमंत्री जी हमेशा जब विपक्ष में थे तो विधायकों के इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने की बात वो हमेशा करते थे। जब मुख्यमंत्री बने हैं तो इन सारी बातों को भूल गए हैं। आज प्रश्न भी आया, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक नोटिफिकेशन कर दी कि एक टॉयलेट सीट पर 25 रुपया टैक्स लगेगा, और उसको फिर बाद में विड्रॉ कर लिया। तो क्या पब्लिक का इशू नहीं है? भारतीय जनता पार्टी हर जनहित के मुद्दों को उठाती है। नमस्कार, टिंज भारत देखने आप, मैं हूं रमेश सिंगटा। सत्र का अंतिम दिन है। आज सियासत गरमाई सदन के भीतर की। संस्थान जिस तरीके से जो आंकड़ा आया 1865 संस्थान बंद कर दिए गए। विपक्ष ने सवाल उठाया कि ऐसा सरकार ने क्यों किया। लगातार नोकझोंक, खासतौर पर सीएम और पूर्व सीएम के बीच नोकझोंक होती रही। विपक्ष ने अपने तरीके से बात रखने की कोशिश की। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राकेश जमाल साहब है। जमाल साहब, आज संस्थानों का मुद्दा, हालांकि लगातार कहा जा रहा है कि 1000 संस्थान बंद किए, लेकिन आज तो जो आंकड़ा आया वो तो काफ़ी आपको भी चौंकाने वाला था। निश्चित तौर पर लगभग 2000 के करीब वो 1865 जो आंकड़ा आया है, ऐसे विभिन्न संस्थान कार्यालय जो हैं सरकार ने बंद कर दिए हैं। और बार बार हमने मुख्यमंत्री जी से भी कहा, सरकार से भी कहा कि आपने जो संस्थान जो कार्यालय बंद किए हैं, मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट थी कि नीड बेस पर उनको जो है तुरंत दोबारा से खोल दिया जाएगा। हमने पूछा कि ये नीड बेस होता क्या है? नीड बेस मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में ही है, या नीड बेस उनकी धर्मपत्नी के विधानसभा क्षेत्र में है, या नीड बेस उप मुख्यमंत्री का विधानसभा है, या नीड बेस जो है मंत्रियों का विधानसभा है। बाकी भी विधायक चुनकर आए हैं। हम लोग भी जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के सेवक हैं, हमको भी चुनकर भेजा है। हमारे विधानसभा क्षेत्र के भी 12 संस्थान कार्यालय ऐसे हैं जिनको बंद कर दिया था। हमने उनको कहा कि एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमारी सरकार के समय में खोला था, क्योंकि 30 किलोमीटर के दायरे में कोई स्वास्थ्य संस्थान नहीं था। पीछे बहुत दुर्भाग्यवश ऐसी दुर्घटनाएं होगी कि 10 नौजवानों की जान वहाँ पर अलग अलग दुर्घटनाओं में चली गई। उनको फर्स्ट एड तक नहीं मिल पाई। इसलिए वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोला था। इससे बड़ा नीड बेस क्या हो सकता है? मैंने आज सदन के अंदर भी मुख्यमंत्री जी से प्रश्न किया। मेरे विधानसभा क्षेत्र का बंदली प्राइमरी हेल्थ सेंटर। 10 नौजवानों की मौत होगी तो बहुत गंभीर मसला है, लेकिन सरकार ने जब आपने सवाल उठाया, इसका संज्ञान तो उन्होंने लिया नहीं। हालांकि चंबा का जिक्र उन्होंने जरूर किया जब चुरा के विधायक ने सवाल उठाया था, लेकिन जो आपने एक बहुत एक मार्मिक कहानी है तो। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि स्वाभाविक तौर पर उस प्राइमरी हेल्थ सेंटर को खोलने पर पुनः हम विचार करेंगे। ऐसा आज सदन के अंदर उन्होंने आश्वासन दिया। और उसके साथ भी हमने कहा कि जो कार्यालय संस्थान ऐसे खोले गए थे, कई जगह ऐसी ऐसी ज़रूरतें, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खोला गया था, पटवार सर्कल दुर्गम इलाके में खोले गए थे, आपने सबको बंद कर दिया। और उसमें तो आपने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कि मुख्यमंत्री जी जाते थे, कार्यक्रम में घोषणा करते थे और संस्थान खुल जाते थे, कैबिनेट की मंजूरी नहीं थी। क्या अब मुख्यमंत्री जी कैबिनेट से मंजूरी लेकर, संस्थान की नोटिफिकेशन लेकर उसके बाद घोषणा के लिए जाते हैं? अभी उसी प्रकार हो रहा है जो पिछले प्रोसीजर वही है। प्रोसीजर वही है कि जब प्रदेश का मुखिया, प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी पब्लिक मीटिंग में जाता है, वहाँ पर जनता मांग करती है, और जनता की मांग पर प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मंत्री उन संस्थानों के कार्यालयों की घोषणा करते हैं। बाद में कैबिनेट से मंजूरी होती है, फाइनेंस से मंजूरी होती है, और संस्थान जो है खोल दिए जाते हैं। यही क्रम अभी भी चल रहा है। और स्वाभाविक तौर पर हम राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, तो राजनीति को मद्देनजर भी रखते हुए भी कुछ काम ऐसे होते हैं जो आज हम देख रहे हैं कि वर्तमान की सरकार
बाई इलेक्शन आए तो अनेकों संस्थानों की घोषणा हुई, कार्यालयों की घोषणा हुई। लोकसभा के चुनाव हुए, आम चुनाव हुए, उससे पहले भी आपने घोषणाएं की। तो आपने क्यों की? हमने तो प्रश्न आज सदन के अंदर भी पूछा। लेकिन एक वित्तीय वर्ष के खोले गए कार्यालय संस्थानों को बंद करना जो है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि बीजेपी की जब सरकार थी तो चुनावी साल में ही ज़्यादातर संस्थानों को खोला गया। ये का और राजनीतिक लाभ के लिए उसका लाभ नहीं हुआ, सरकार रिपीट नहीं कर पाई। क्या सरकार को रिपीट करने का पैमाना संस्थान खोलना है? लगातार 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की, जयराम जी की सरकार ने लोगों की सेवा की। कार्यालय खोलने की बात थी, संस्थान देने की बात थी, विकास के कार्य थे। लगातार 5 वर्ष वो गति रुकी नहीं। कोविड भी हमारे उसमें के कार्यकाल में आए, कोविड के दौरान भी विकास की गति रुकने नहीं दी। लेकिन ये कहना, अगर आप 4 वर्ष के संस्थान और कार्यालयों की सूची देखेंगे तो वो भी बहुत लंबी है। लेकिन एक पूरे वित्तीय वर्ष सरकार जब चुनकर आती है तो पूरे 5 वर्ष के लिए चुनकर आती है। संस्थान चाहे पहली साल में खोले हो, चाहे 5वीं साल में खोले हो, सरकार के द्वारा कैबिनेट की मंजूरी, फाइनेंस की अप्रूवल के बाद ही खोले जाते हैं। तो जो खोले गए कार्यालय संस्थान बंद किए हैं, इस पर मुख्यमंत्री जनता का ध्यान बांटने के लिए एक शब्द उन्होंने नया पकड़ लिया है, नीड बेस। अगले सत्र में हम चाहेंगे कि नीड बेस पर ही चर्चा हो जाए। एक मुद्दा आपने उठाया, ये एमएलए के संस्थान से जुड़ा ये सवाल था। फ्लैग का जो इश्यू था, पहले भी सदन में इस पर चर्चा हुई है, लेकिन अभी मुद्दा सेटल नहीं हुआ। ये मुद्दा असल में है क्या? आज जीरो आवर के दौरान मैंने एक मुद्दा उठाया। सत्ताधारी दल के विधायकों ने विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर ही मामला उठाया था कि हमारी पहचान नहीं हुई और हमारी गाड़ियों के चालान कर दिए गए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने नियमों को ताक पर रखकर उनके चालान किए गए। हर व्यक्ति चाहता है, क्योंकि जिस प्रकार हमने देखा कि आपने डीसी, एसपी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, इनको सबको फ्लैग दिए गए हैं। वो कोई तिरंगा झंडा नहीं दिया गया है, अपने अपने इंस्टीट्यूशन के उनको फ्लैग दिए गए हैं। जिला परिषद का चेयरमैन फ्लैग लगाता है, यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर फ्लैग लगाता है। तो सभी एमएलएज की मांग थी कि विधायकों के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में भी प्रोविज़न कर दिया गया है, पूर्व की सरकार में कर दिया गया था। और सत्ताधारी दल के विधायकों की भी मांग थी और विपक्ष के विधायकों की भी मांग थी कि विधायकों की पहचान के लिए उनके लिए फ्लैग जो है गाड़ी में होना चाहिए। इसी मांग को लेकर जब आप मुद्दा उठाया तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगले सत्र में जो है इस पर विचार करेंगे। पिछले अनेकों सत्रों में ये सत्ताधारी दल के विधायक भी मांग उठाते हैं, विपक्ष के लोगों ने भी बात की है, लेकिन मुख्यमंत्री जी जो हैं वो हर बार यही कहकर टालते हैं कि अगले सत्र में इस पर विचार करेंगे। जबकि उसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट में भी प्रोविज़न कर दिया गया है और फ्लैग भी, उसका रंग, उसका सारा स्वरूप जो है वो फाइनल कर दिया गया है, लेकिन उसको इशू करना है, लेकिन उसको लेकर भी मुख्यमंत्री जी रोक रहे हैं। अ, पहचान की राजनीति का आपने सवाल उठाया। जनता जब इस तरह की बातें आती है, तो जनता ये कहती है कि माननीय अपने लिए ही सुख सुविधाएँ चाहते हैं, ये इसकी क्या ज़रूरत है? एक सवाल इस तरह के भी आते हैं, हालाँकि माँग बड़ी जेन्युइन है, कई बार चालान भी कटते हैं। फ्लैग कोई सुख सुविधा नहीं है। हम पूछना चाहते हैं फिर डीसी और एसपी को और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को फ्लैग किस लिए है? आपने कहा कि विधायक का स्थान जो है वो चीफ सेक्रेटरी से ऊपर रहता है प्रोटोकॉल में। आपने अधिकारियों को किस कारण से फ्लैग दिए? आपने जिला परिषद के चेयरमैन को फ्लैग दिया, आपने और भी लोगों को जो फ्लैग दिए वो किस कारण से दिए? इसलिए मुख्यमंत्री जी हमेशा जब विपक्ष में थे तो विधायकों के इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने की बात वो हमेशा करते थे और ये सारे मुद्दे फ्लैग से लेकर बाकी मुद्दों पर भी चर्चा करते थे। लेकिन अब जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो इन सारी बातों को भूल गए हैं। आज प्रश्न भी आया कि विधायकों को दिल्ली में अपने केंद्रीय मंत्रियों से, केंद्र सरकार से मिलने के लिए जब विधायक जाता है तो हिमाचल भवन के लिए अपनी रिक्वेस्ट भेजता है, लेकिन हिमाचल भवन में दिल्ली पहुंचने पर कमरा नहीं मिलता है। इस प्रकार के मुद्दे जो हैं आज, ये कोई सुविधा का प्रश्न नहीं है। फ्लैग लेके गए, उससे विधायक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विधायक एक ऐसा प्रतिनिधि है जो छोटे से छोटे व्यक्ति के पास भी जाकर, उनके पास जाकर निवेदन करता है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति के वोट का जो है इम्पोर्टेंस है, चाहे वो व्यक्ति छोटा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन फ्लैग को लेकर ये सभी माननीय विधायकों की मांग है कि अपने इंस्टीट्यूशन को मजबूत करें, कि इस इंस्टीट्यूशन का, विधानसभा का फ्लैग हम चाहते हैं। तो वो कोई बुरी बात नहीं है। और अंतिम सवाल आपसे, सत्ता पक्ष ये कहता है कि विपक्ष बेवजह के मुद्दों को, अनावश्यक मुद्दों को मुद्दा बना रही है। कभी मुर्गा कांड हो, समोसा कांड हो, या फिर टॉयलेट टैक्स को। असल मुद्दे, जनता से जो मुद्दे हैं वो गौण होते दिखाई दे रहे हैं। वो विपक्ष जनता की आवाज़ नहीं बन पा रहा है। टॉयलेट टैक्स जनता का मुद्दा नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इसको इज्जत घर का नाम दे रहे हैं।
देश के करोड़ों परिवारों को उन्होंने शौचालय दिए। और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक नोटिफिकेशन कर दी कि एक टॉयलेट सीट पर 25 रुपया टैक्स लगेगा और उसको फिर बाद में विड्रॉ कर लिया। तो क्या ये पब्लिक का इशू नहीं है? भारतीय जनता पार्टी हर जनहित के मुद्दों को उठाती है। जंगली मुर्गा मारना जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं, पूरे देश में अपराध है। और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा कि मैं तो खाता नहीं, लेकिन उनको जंगली मुर्गा परोसो। और जंगली मुर्गा मारकर वहाँ पर परोसा जा रहा है, उस मुद्दे को क्या विपक्ष उठाएगा नहीं? उसमें एफआईआर भी हो जाती है। उसमें एफआईआर उन लोगों पर होती है जिन्होंने मारा उन पर नहीं, जिन्होंने पकाया उन पर नहीं, जिनको खिलाया उन पर नहीं। जिन लोगों ने इस मुद्दे को, जिस चैनल ने, जिस सोशल मीडिया हैंडल से जिस व्यक्ति ने भी उसको वायरल किया, उनके खिलाफ एफआईआर होती है। तो ये लोकतंत्र में ये सब बातें ठीक नहीं है। और समोसा मुख्यमंत्री जी के लिए आता है, खा कोई और जाता है, उसकी 2 दिनों के अंदर सीआईडी जांच करती है और जांच की रिपोर्ट भी आ जाती है कि ये छोटी बात है कि समोसा खाने पर जांच होती है और किसी का मर्डर हो जाए तो उस पर सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। तो ये सारे मुद्दे जनहित के हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल उठाता रहा है और उठाता रहेगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनका ये कहना है कि जनता से जुड़े मुद्दों को शिद्दत के साथ विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, रचनात्मक भूमिका निभा रहा है। टिंज भारत देख रहे हैं आप। नमस्कार।